guys, hope you're enjoying these classes. And in this video, I'll start this session with one question. And this question is very important. What do you think? क्या लगता है आपको? ये कोर्स खत्म होते होते क्या आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे होंगे या नहीं बोल पा रहे होंगे? जस्ट गिव एन आंसर. अपने मन में एक आंसर दीजिए. क्या लगता है? बोल पा रहे होंगे, नहीं बोल पा रहे होंगे? अब इसका आंसर यदि आपने कहा हाँ मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ जब तक ये सेशन खत्म होगा, जब तक ये क्लासेस खत्म होंगी, या आपका मन कह रहा है कि नहीं शायद मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, इन दोनों आंसर्स के पीछे वजह होगी कि आप क्या कर रहे हैं. यदि आप सिस्टम को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आपका विश्वास इन क्लासेस में बन गया होगा. यदि आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्रोबेबली आपको लगेगा जस्ट अनदर वीडियो, यार वीडियो देखिए किसको इंग्लिश बोलना आता है. लेट मी टेल यू समथिंग. भाषा में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. पहला, उस भाषा को उस सिस्टम से सीखना जिस सिस्टम से हमने अपनी मातृभाषा सीखी है, बिना ट्रांसलेट करे, जिसको मैं बोलता हूँ एक्वायर द लैंग्वेज. आप भाषा को एक्वायर करते हैं, आप सीखते नहीं. उस नेचुरल पद्धति से सीखना जिस पद्धति से मैं आपको सिखाता हूँ, आई नो कि आपको आ जाता है. बट यदि वो यहाँ आ जाता है और आप उसे यहाँ लेकर नहीं आते हैं तो आपको ये कोर्स छोड़िए, दुनिया का कोई कोर्स इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकता. दो चीजें हैं. भाषा, तो यदि आप एक्वायर करने की जगह सीख रहे हैं तो वो. दूसरा, उसका इम्प्लीमेंटेशन. साइकिल चलाना, कार चलाना, बाइक चलाना, जब तक आप उसे बार बार जब तक नहीं चलाएंगे, जब तक कि वो नेचुरल तरीके से ना आ जाए, जब तक आपको सोचना और दिमाग लगाना ना पड़े, आप उस काम को नहीं कर पाएंगे. अंग्रेजी बोलना, साइकिल चलाना, कार चलाना या किसी और स्किल से अलग नहीं है. इट इज सेम. हमें कब तक करना है? जब तक कि वो नेचुरल तरीके से ना हो जाए, न्यूट्रलाइज ना हो जाए हमारे अंदर. इसके लिए जनरली जो हमारी लाइव क्लासेस में आते हैं उनके लिए तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि लाइव क्लासेस में हमारे टीचर्स हैंड होल्ड करते हैं और आपको बुलवा लेते हैं. यदि आप लाइव क्लासेस में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये बात जानते हैं, राइट. लेकिन अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं, आपने केवल एक वीडियो का कोर्स लिया हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि आप खुद होमवर्क ना कर रहे हो, खुद प्रैक्टिस ना कर रहे हो. तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा सकते हैं, आप थोड़ा अधिक पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, आपने थोड़े से पैसे से कोर्स लिया है, इट्स ओके. प्रैक्टिस खुद कीजिए. लाइव क्लास में नहीं आ रहा है, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. जब आपको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ कुछ कुछ ₹1000 का, तो हो सकता है नहीं, इट्स ओके. फॉलो द सिस्टम. इस सिस्टम में दो चीजें ध्यान रखना है. पहला, सीखना. दूसरा, अभ्यास करना और उन्हें रियल लोगों में बोलना भी. यदि हम ये सोचेंगे ना जिस दिन आ जाएगी मुझे अंग्रेजी बोलना उस दिन सीखूंगा, कभी नहीं आएगी. आप स्विमिंग सीखने जाएं और कोच आपसे बोले पानी में उतरो, आपने कहा नहीं पानी में नहीं उतरूंगा, पहले तैरना सीखा. कभी तैरना नहीं आएगा, आपको उतरना पड़ेगा. गलतियां होंगी, जाहिर है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे करेक्ट कर लेंगे, राइट. सो अपना सीखना के साथ साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. अपने होमवर्क को फेसबुक पे जमा जरूर कीजिएगा. उसको जहां जहां मौका मिलता है वहां पे बोल के प्रैक्टिस कीजिए. वर्कशीट के साथ बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए. हमें होमवर्क भेजिए, हम लगातार होमवर्क को देख रहे हैं. और जितने लोग लाइव क्लासेस के दौरान इस वीडियो को देख रहे हैं, इट मीन लाइव क्लास में आने से पहले आपको ये वीडियो मिली हुई है, तो आप भी ध्यान रखिएगा, आपको भी अपना होमवर्क करना बेहद जरूरी है. तो चलिए आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं. अभी तक हमने सीखा है काम जारी, काम खत्म, काम लाइफ में शामिल, काम पास्ट में, काम फ्यूचर में. फिर मोडल्स में हमने सीखा ताकत की बात, कैन, राइट. पास्ट में कुड हो सकता है, हम आगे सीखेंगे. संभावनाओं की बात, मे, माइट. और आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं. तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एनिमेटेड लेसन में, जहां हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं. और इस लेसन को बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा. यदि आप लाइव क्लासेस में आते हैं तो टीचर्स विल मेक यू हेल्प यू स्पीक इंग्लिश. यदि आप लाइव में नहीं आते हैं तो प्लीज खुद कीजिएगा, राइट. तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में. अरे जिग्नेश बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो. अपनी जिम्मेदारियों को समझो. तुम सुबह जल्दी सोकर उठा करो. तुम्हें डेली नहाना चाहिए. तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए. हाँ तो दोस्तों, क्या समझे आप? बात हो रही है सजेशन की, मींस एडवाइस की. जब भी हम किसी को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं या फिर किसी को अच्छे काम करने की सलाह देते हैं या बुरे काम से रोकने की सलाह देते हैं, तो हम शुड का यूज करते हैं, जो कि मॉडल वर्ब है. और फॉर्मूला, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है मॉडल वर्ब और उसके बाद आता है एक्शन फर्स्ट फॉर्म.
subject plus modal verb plus action first form. I should, action first form. You, he, she, we, they, it. पहला सेंटेंस देखते हैं। तुम सुबह जल्दी सोकर उठा करो। तुम मीन्स यू, जो कि सब्जेक्ट है। बात एडवाइस की हो रही है तो शुड, जो कि मॉडल वर्ब है। उठना होता है गेट अप, जो कि एक्शन है। और सुबह जल्दी मीन्स अर्ली मॉर्निंग, तो सेंटेंस बना यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें डेली नहाना चाहिए। तुम्हें मीन्स यू, जो कि सब्जेक्ट है। एडवाइस दे रहे हैं तो शुड, जो कि मॉडल वर्ब है। और नहाना होता है टेक अ बाथ, जो कि एक्शन है। तो सेंटेंस बना यू शुड टेक अ बाथ डेली। अगर आप किसी को बुरे काम से रोकने की सलाह देते हैं तो शुड के साथ नॉट लगाइए। यू शुड नॉट, एक्शन फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तुम्हें मीन्स यू, जो कि सब्जेक्ट है। बुरा काम ना करना, एडवाइस दे रहे हैं तो शुड नॉट, जो कि मॉडल वर्ब है। और जंक फूड खाना होता है टेक जंक फूड, जो कि एक्शन है। तो सेंटेंस बना यू शुड नॉट टेक जंक फूड। आप शुडंट भी बोल सकते हैं। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय। आई बिलीव कि आपको पुरानी वीडियो में जो भी अपने कॉन्सेप्ट देखा, उसमें आपको ये तो समझ में आ गया कि जिंदगी में दो चीजें होती हैं। या तो हम कुछ अच्छा होते हुए देखते हैं, या हम कुछ गलत होते हुए देखते हैं। अच्छा होते हुए देखते हैं तो हम अप्रिशिएट करते हैं, उसका उत्साह बढ़ाते हैं, नहीं नहीं आपको करना चाहिए। अभी मैंने किसी को देखा, एक अंधे व्यक्ति को सड़क पार कराते हुए। अब चुप खड़ा रहूं क्या कि हाँ अच्छी बात है, मन मन में सोचू? नहीं, मैंने उससे जाकर कहा कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया और आपको ऐसा करना ही चाहिए। यू शुड हेल्प अदर्स, यू मस्ट हेल्प अदर्स। ऐसा मैंने उसको बोल दिया, उसको अच्छा भी लगा। मैंने कहा रियली आई अप्रिशिएट यू। शायद ये व्यक्ति और आगे दूसरों की भी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आज मैंने ऐसा नहीं कहा इसको, तो हो सकता है कल ये हेल्प करना छोड़ दे। तो जब कोई लोग अच्छा करते हैं या जब कोई लोग बुरा करते हैं तो हम उसे सलाह देते हैं, और सलाह के लिए इस्तेमाल होता है शुड, हम बोलते हैं। तो चलिए आज हम इस कॉन्सेप्ट न्यूज वीडियो में देखते हैं कि इस शुड का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये आप सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। तो एज यूजुअल मैं अपनी पीपीटी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। उम्मीद है कि आप इसको देख पा रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एडवाइस की। और ध्यान रखिएगा, जब हम एडवाइस की बात कर रहे हैं तो कई बार आपको स्पेलिंग में ये मिला होगा, ADVICE की जगह आपको मिला होगा ADVISE। अब कुछ लोग कहते हैं सर ये दोनों सेम है। सेम नहीं है। ये जो CE वाला है ये है नो एक्शन, सलाह। लेकिन अगर आप एक्शन बना दें इसको सलाह देना, तो आप बोलेंगे एडवाइस SE के साथ। जैसे आप बोलते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करना हम बोलते हैं PRACTISE, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। आपको आता होगा ना हाउ टू प्रैक्टिस। कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक व्हाट्सएप भी किया, सर प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत है उसमें। अरे नहीं प्रभु, मैं अभ्यास करने के लिए एक्शन इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए मैंने वहां पे SE लगाया। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। तो चलिए हम बात करते हैं आज सलाह की। और सलाह, जैसे ये महाशय बता रहे हैं कि अरे मेरे भाई की ना दांत में आज दर्द है, टूथ एक है, ACHE दर्द को कहते हैं। पेट में दर्द है तो स्टमक एक, कमर में दर्द है तो बैक एक, सिर में दर्द है तो हेड एक, टूथ में, दांत में दर्द है टूथ एक, ऐसे बोलते हैं। तो हमने सलाह दी कि देखो उसको बहुत देखा है उसको, कैंडीज खाते हुए, टॉफीज चॉकलेट खाते हुए। खाना नहीं चाहिए उसको, दांत में कीड़े लग जाते हैं, खराब हो जाता है, गल जाता है। तो ही शुडंट ईट कैंडीज। इसका मतलब हम सलाह देने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, शुड या शुड नॉट। चलिए इसको डिटेल में सीखते हैं। जैसा आप जानते हैं कि फार्मूले के हिसाब से हमारा जो फार्मूला हमेशा से रहा, पिछले कुछ दिनों से हम सीख रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी हम बताएं हाँ में कोई बात, तो हम क्या करते हैं, डूवर लगाते हैं। और डूवर के बाद हम टाइम वर्ड लगाते हैं, उसको शॉर्ट में लिखा है, फिर हम एक्शन लगाते हैं। जैसे हमने पास्ट में भी लगाया है टाइम वर्ड, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल।
मोडाल्स को भी मैं टाइम वर्ड ही बोलता हूँ, कैन, मे, माइट, शुड, ये आप सीख चुके हैं। तो हमारा आज का फॉर्मूला क्या है, हम डूअर लगाएंगे, मैं इसे ऊपर कर देता हूं, आई, यू, ही, शी, ये सब क्या है, ये हमारे डूअर्स हैं, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम वर्ड के रूप में मोडाल लगाएंगे अपनी शुड, और हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जो भी हमारा एक्शन है। तो मैं बोलूंगा आई शुड हेल्प अदर्स, यू शुड हेल्प अदर्स, वी शुड हेल्प अदर्स, दे शुड हेल्प अदर्स, ही शुड हेल्प अदर्स, शी शुड हेल्प अदर्स। मतलब इस तरह से कोई भी एक्शन हो सकता है। जैसे मैं बोलूंगा यार देखो मुझे डांस करना आना चाहिए, अच्छी बात है, मुझे करना चाहिए। इनफैक्ट आज तो मेरी बर्थडे है मेरे भाई का, और अगर मैं डांस नहीं करूंगा तो कौन करेगा, आई शुड डांस। लेकिन आपको भी करना चाहिए, आप भी पार्टी में आए हो, बैठे हो ऐसे ही, देखो, यू शुड डांस। अरे हमें हम दोनों को करना चाहिए, वी शुड डांस, हम सबको करना चाहिए, वी शुड। हमें ऐसे इस्तेमाल करते हैं। जब कभी हम मना करते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो आपको पता है, इसका भी रूल आप जानते हैं, डू वर्ड टाइम वर्ड के साथ नॉट आता है, फिर हम एक्शन लगाते हैं। एक्शन में चेंजेस हमेशा होते हैं टाइम वर्ड के हिसाब से। इज एम आर आया, एक्शन में एनजी आ गई, हैज हैव आया, एक्शन की थर्ड फॉर्म आ गई, डू डज आया फर्स्ट फॉर्म, डज आया चुप आया, तो ऐसे इस तरह आप जानते हैं ये बात। शुड को वैसे हम कह सकते हैं शुड नॉट, इस तरीके से। और अगर हम जोड़कर बोलेंगे तो शुडंट या शुन, शुडंट या शुन, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। आपने किसी को कुछ गलत करते हुए देखा, आपने कहा नहीं नहीं, देखो गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट। शराब पीते हुए देखा, यू शुड नॉट टेक लिकर। झूठ बोलते हुए देखा, यू शुड नॉट लाई। गाली देते हुए देखा, यू शुड नॉट एब्यूज। अब जिंदगी में हमें ये कहने की आदत होनी चाहिए। मान लीजिए आप ट्रेन से कहीं सफर कर रहे हैं, और सफर करते हुए आपने देखा कि ट्रेन अभी रुकी भी नहीं है और एक आदमी उतरने की तैयारी में है, आपको पता है जान जा सकती है ऐसे में। तो आपने कहा देखो, चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर हमें तो पता ही नहीं चलती हुई ट्रेन से उतरने को क्या कहता है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। आधी सलाह दे दो, यू शुडंट। ऐसे कह दो सर ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुडंट डू सो। हम एक्शन की जगह ऐसे भी कई बार लगा देते हैं, डू सो, यू शुडंट डू सो। तो हो सकता है आगे वाले व्यक्ति को लगेगा अरे यार बड़ी स्टाइलिश इंग्लिश बोलता है। मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा कैसे कहते हैं, आई हेल्प यू विद दैट, राइट। गेट ऑफ द मूविंग ट्रेन हो सकता है वैसे, बट यू शुडंट गेट ऑफ द मूविंग ट्रेन। आपको चलते हुए ट्रेन से, यू शुडंट गेट ऑफ द मूविंग ट्रेन, नहीं उतरना चाहिए आपको चलती हुई ट्रेन से। इसका मतलब जब हम सलाह देते हैं तो हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्या आप यहाँ कुछ लोगों को सलाह दे सकते हैं? ये जो पहली पिक्चर आप देख रहे हैं, क्या आप सलाह दे सकते हैं? ऑलरेडी एक लेडी है जो थोड़ा सा जिनका वजन ज्यादा है, तो क्या आप इन्हें सलाह दे सकते हैं? आपने, अगर ये सामने होती तो आप ये कहते कि आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तो आपको यू, और आपको पता है सलाह के लिए शुड, और शुड में ही मैं एन टी लगा देता हूँ, नॉट लगा देता हूँ इसका मतलब। और एक्शन क्या है, ईट या टेक, राइट। फास्ट फूड या फिर जंक फूड, राइट। प्लीज डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग। और यदि मैं आपसे कहूं इसके बारे में, तो मैं कहूंगा शी, और आगे सेंटेंस सेम रहेगा, शी शुडंट ईट जंक फूड। क्या आप दूसरे व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं? दो व्यक्ति कार चला रहे हैं और एक दूसरे से कह रहा है यार इससे मंदी तो चलती ही नहीं है, मैं तो बहुत तेज चलाता हूँ, आई ड्राइव फास्ट। क्या आप सलाह दे सकते हैं इसको? अगर आपको लगता है नहीं नहीं अच्छी बात है, तेज ही चलाना चाहिए, यू शुड ड्राइव फास्ट, अगर आप उसके बुरा चाहने वाले हैं, इल विशर हैं, तो आप ऐसी ही सलाह देंगे। लेकिन अगर आप उसके अच्छे चाहने वाले हैं, वेल विशर है, तो आप बोलेंगे देखिए जान है तो जहान, आपको इतना तेज नहीं चलाना चाहिए, यू शुडंट ड्राइव फास्ट, यू शुडंट ड्राइव रैशली। तीसरे व्यक्ति को आपने देखा तीसरी फोटो में, ये जो लेडी है जिसके कान भर रही है, चुगली कर रही है। अब चुगली करना, टॉक इल या टैटल भी कहते हैं इसको हम, राइट। तो आप बोलेंगे आपको चुगली नहीं करनी चाहिए। अगर आप इसको जाके सीधा सलाह देंगे, तो आप बोलेंगे यू, और लगाएंगे शुडंट, यू शुडंट, और एक्शन लगाएंगे आप टॉक इल, यू शुडंट टॉक इल। लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं उसे नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा शी, और बाद में एक्शन सेम रहेगा, शी शुडंट टॉक इल। ऐसा कहते हैं कान भरना, कान भरने को कहते हैं पॉइजन द ईयर। ये एक ईडियम है कि तुम्हारे किसने कान भरे हैं, हु हैज पॉइजनड योर ईयर। और बड़े गुस्से में लग रहे हो आप, तो पॉइजन द ईयर कहते हैं कान भरने को। किसी कह जाए कान भर दिया, अरे वो तो आपके बारे में ऐसे कह रहा था। तो ऐसे हम कहते हैं। तो पॉइजन द ईयर भी हो गया। क्या इन तीन पिक्चर्स को देख के आप कुछ बता सकते हैं? अब एक बच्ची, एक लेडी है या फिर लड़की, जो भी इमेज में आपको लग रहा है, वो जल्दी उठ गई, और सुबह को जल्दी उठने को कहते हैं गेट अप अर्ली। अगर उसने अच्छा किया, और ऐसा करना भी चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड गेट अप अर्ली।
जल्दी उठते हो आप, अच्छी बात है, जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली। यदि आपको लगता है नहीं, ये खराब बात है, अरे आप जल्दी क्यों उठ गए, यू शुडंट गेट अप अर्ली, आपको लेट उठना चाहिए, राइट। ऐसे ही एक बच्चा है, वो नमस्कार कर रहा है, नमस्ते कर रहा है, और बड़ा व्यक्ति उसको आशीर्वाद दे रहा है, तो वो रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको लगता है करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, ही शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। नहीं करना चाहिए, वी शुडंट रिस्पेक्ट, क्या कहते हैं आप, शुड वी नॉट, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। एक बच्ची है, वो पढ़ रही है, शी शुड स्टडी, यू शुड स्टडी, राइट। इसका मतलब जब कभी हम सलाह की बात करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक मस्ट टाइम वर्ड भी होता है। जब कभी आपको लगे स्ट्रॉन्ग सलाह है, या तो ये मानेगा नहीं, जिस प्रकार का आदमी है, या फिर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपको लगे ट्रेन से एक्सीडेंट वाली बात की, तो हो सकता है मैं वहां पे शुभ की जगह बोलता, यू मस्ट नॉट गेट ऑफ, यू मस्ट नॉट गेट ऑफ द मूविंग ट्रेन, क्योंकि हो सकता है आज के बाद दुर्घटना इसके साथ हो और मौका ही ना मिले। एक व्यक्ति है जिसको मैं 10 दिन से सलाह दे रहा हूँ, बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है। एग्जाम आ गए, कल उसका एग्जाम है, आज ही बैठ के टीवी पे, तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा यू शुड स्टडी, बोलूंगा यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सलाह है इस बार मैं उसको स्ट्रॉन्ग सलाह दे रहा हूँ, इसको हम ऐसे बोलते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ एक्शंस आपको दिए हुए हैं, अभी मैं, अगर हम पहले इस तरफ की देख लेते हैं, वोकेबलरी सेक्शन में ये सारे मिल जाएंगे आपको। टॉकिल, बुराई करना, गेट अप अर्ली, जल्दी उठना, इस तरह से एक्शन दिए हैं। तो इन एक्शन से क्यों नहीं आप कुछ बनाते, यू शुड नॉट, अच्छे के लिए लगाइएगा यू शुड, बुरे के लिए लगाइएगा यू शुड नॉट, क्या आप कुछ सलाह दे सकते हैं? तो चलिए, अभी आप मेरी वीडियो को पॉज कीजिएगा, और इनको देखते हुए शुड और शुड नॉट से थोड़े से एक्शंस बनाइएगा। मिलेंगे वोकैबुलरी वीडियो में, इसमें से कोई शब्द नहीं आता हो तो वोकैबुलरी सेक्शन में देख लीजिएगा, एंड देन उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड देन एट द एंड मैं आपको प्रैक्टिस सेट में बताऊंगा कि इसको और बेहतर तरीके से कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलेंगे। बाय बाय। So welcome to this vocabulary section, and in this we'll be, helping you boost your vocabulary. तो चलिए चलते हैं अपनी पीपीटी पे, जहां हम बात कर रहे थे अपनी vocabulary की। इन सभी शब्दों को हम देख लेते हैं। मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बिकॉज अभी हम बात करने जा रहे हैं, एंड आई वांट यू टू सी मी एज वेल। पहले इन 4 एक्शंस को देख लेते हैं, फिर इधर के हम 4 देखेंगे। सो टॉक इल, बुराई करना, और इल जनरली बुरे सेंस में बहुत आता है, इल बीमारी के लिए होता है, लेकिन यहाँ भी हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, टॉक इल, टॉक वेल। गेट अप अर्ली, जल्दी उठना। कीप अवेक, अब कीप नॉर्मली हम कंडीशन को बनाए रखने के लिए कहते हैं, जैसे हेल्दी बने रहना, कीप फिट, कीप हेल्दी। खुश रहो, कीप हैप्पी, स्टे हैप्पी, राइट। नाराज रहो तो कीप अनॉइड, स्टे अनॉइड। ऐसे ही जागे रहो, कीप अवेक टिल लेट। अब मान लीजिए घर में पापा जॉब से जब आते हैं तो वो काफी लेट आते हैं, इसलिए मम्मा को जागे रहना पड़ता है। जब वो आते हैं तो उनके दरवाजा खोलना, या खाना सर्व करना, या कोई और नीड के लिए, सो हम कहते हैं शी हैज टू कीप अवेक टिल लेट। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मोबाइल की वजह से देर तक जागे रहते हैं, कुछ लोग टीवी के चक्कर में देर तक जागे रहते हैं, वॉट एवर इज योर रीजन, राइट। सो कीप अवेक टिल लेट, देर तक जागना, अब मुझे लगता है हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ये, तो मैं हमेशा यही सलाह दूंगा, यू शुड नॉट कीप अवेक टिल लेट, यू शुड गो टू बेड अर्ली एंड यू शुड गेट अप अर्ली। तो शुड का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया। पॉइजन द ईयर, हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, यहाँ भी कान में जहर डालने का मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं कान में जहर डाल दिया नो, इसका मतलब है बुराई करना, कान भरना। कुछ लोग होते हैं ना कि मेरे पास आए, अरे अशोक तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था, भैया रुक जा, जो वो कह रहा था ठीक है। लेकिन कुछ लोग होंगे जो मुझसे आएंगे, बात बताएंगे, उसके पास जाएंगे, मेरी कुछ बताएंगे, तो पॉइजन द ईयर, कान भरना। रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। वेल, इस तरफ हम देख लेते हैं, लेट मी शिफ्ट माय वीडियो एंड लेट मी शॉर्टन इट अ लिटिल। ड्राइव रैशली, अब एक होता है तेज गाड़ी चलाना, ड्राइव फास्ट, मैं फास्ट नहीं कह रहा हूं इस बार, मैं इस बार कह रहा हूं रैशली। अब ये रैशली बेसिकली क्या है? रैशली, रैश एक में रैशली एडवर्ब है एक्चुअली, इसमें हम बात कर रहे हैं अंधाधुंध चलाना। इट मीन्स मे बी कई बार स्पीड तेज नहीं होगी, लेकिन जहां आपको ब्रेक लगाना चाहिए, जहां आपको रुक जाना चाहिए, आप वहां नहीं रुकते हैं। बच्चे आ गए, आप साइड से काट के ले गए, आप जूम करके निकाल के ले जा रहे हैं, कच्चे में से निकाल के ले जा रहे हैं, रेलवे बैरियर लगा हुआ है नीचे से निकाल के ले जा रहे हैं। तो ड्राइव रैशली,
आप कहते हैं ऐसे लोगों से कि सर आपको ड्राइव रैशली नहीं करना चाहिए। एक बार मैंने किसी किसी लिफ्ट मांग ली थी, बिकॉज लिफ्ट इन सेंस लाइक आई वांटेड टू गो समवेयर, एंड चूंकि मुझे किसी और के साथ जाना था, तो आई वाज नॉट एबल टू टेक माय कार और टू व्हीलर। तो आई सेड टू वन ऑफ माय कलीग्स कि सर मुझे वहां तक ड्रॉप कर दोगे क्या, मैं थोड़ा जल्दी में था। एंड ही सेड सर बड़ा ट्रैफिक मिलेगा, बाइक ले लूं। एंड देन उसने बाइक चलानी स्टार्ट की और मुझे लगा ईश्वर जहां मैं जा रहा हूँ वहां की जगह ये कहीं और पहुंचा देगा। तो मैंने उससे कहा कि देखो यू शुडंट ड्राइव रैशली। उसने कहा अरे सर इससे नीचे तो मेरी कार, मेरी बाइक चलती ही नहीं है। राइट, तो ड्राइव रैशली ऐसे ही रैश डिसीजन, फटाफट डिसीजन ले लेना, वो तो बहुत बुरा आदमी है। थोड़ी सी बुराई सुन ली, डिसीजन ले लिया हमने, रैश डिसीजन बोलते हैं उसको। सिट आइडल, खाली बैठना। अब खाली बैठना कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, खाली बैठे हैं, कुछ लोगों को बुरा लगता है। लेकिन मुझे लगता है अच्छा लगे या बुरा लगे बैठना नहीं चाहिए, बिकॉज वेस्टेज ऑफ टाइम है। जिंदगी में टाइम ही तो है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें मिली है। तो यू शुड नॉट सिट आइडल, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। वेस्ट योर टाइम इससे अगला ही है समय बर्बाद करना। ऐसे लोग पानी वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट वाटर, एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट एनर्जी। अब देखिए इसके लिए दो शब्द मिलेंगे आपको जनरली, एक मिलेगा आपको सेव और एक मिलेगा कंजर्व। कंजर्व, सेव जो है उसका उसका मतलब होता है खर्च नहीं करेंगे हम उसको, हम सेव कर लेंगे, उठा के रख लेंगे। कंजर्व होता है ना ना यूज करके बचाना। जैसे फॉर एग्जांपल पानी तो है ही ऑलरेडी, लेकिन अगर मैं उसको यूज नहीं करूं किसी भी प्रकार से तो वो कंजर्व कर रहा हूँ, उठा के नहीं रख रहा हूँ। सेव जनरली क्या हो गया, सेव कर लो, उठा के रख लो इसको अपने अपने पास। जैसे मनी को हम उठा के रख लेते हैं, सेव कर लिया हमने, कंजर्व नहीं कर रहे हैं हम उसको। बट हम अपनी एनर्जी को कुछ ना करके हम कंजर्व कर रहे हैं, ये कंजर्विंग है। राइट, ऐसे बहुत बार इस्तेमाल होता है। प्रैक्टिस, अब यहाँ दोबारा देखिएगा कि इस जो चैप्टर की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा वहां एस ई और सी के बारे में बताया गया था। एडवाइस सलाह, एडवाइस एस ई के साथ एक्शन सलाह देना, प्रैक्टिस सीई के साथ अभ्यास, और अभ्यास करना प्रैक्टिस एस ई के साथ। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं, सीई नहीं, एस ई, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, आप कोर्स कर ही रहे हो तो प्रैक्टिस करा करो, जहां मौका मिले वहां इंग्लिश में बात किया करो, वर्कशीट के साथ प्रैक्टिस किया करें आप। राइट, एब्यूज कहते हैं गाली देने को, यूज फाउल लैंग्वेज, अबे तबे की भाषा इस्तेमाल करना। आप कैसे करेंगे आप इसमें, आप पहले तो आई शुड नॉट से इस्तेमाल करेंगे आप, वही पैटर्न ध्यान रखिएगा। जैसे आई शुड नॉट ड्राइव रैशली, यू शुड नॉट ड्राइव रैशली, वी शुड नॉट ड्राइव रैशली, दे शुड नॉट ड्राइव रैशली, ही शुड नॉट ड्राइव रैशली, शी शुड नॉट ड्राइव रैशली, सोहन शुड नॉट ड्राइव रैशली, मोहन शुड नॉट ड्राइव रैशली। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक है, देख लीजिएगा इसमें शुड के साथ कौन से होंगे, शुड नॉट के साथ कौन से होंगे। ये 9 एक्शन है, 9 के 9 इस्तेमाल कर लीजिएगा। राइट, ये आपका पहला वॉक है। टेक केयर, उसको सही से आप इस्तेमाल करेंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस वीडियो में मिलेंगे, और प्रैक्टिस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में प्रैक्टिस के ऊपर बात करूंगा। राइट, तो अभी के लिए इतना ही। चलिए चलते हैं अपनी प्रैक्टिस सेक्शन की वीडियो में, हाउ टू प्रैक्टिस वीडियो में, और वहां हम डिटेल में इसको प्रैक्टिस करना सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको शुड का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। जब कभी हम कहें हाँ ये करना चाहिए, यू शुड एक्शन, ही शुड एक्शन, वी शुड एक्शन। जब कभी हम मना करें हमें नहीं करना चाहिए, शुड नॉट, आई शुड नॉट, यू शुड नॉट, या वी शुड नॉट, या कोई भी शुड नॉट। राइट, उसके बाद हम एक्शन लगाते हैं। अगर एक्शन ना मालूम हो तो आप डू सो भी लगा सकते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू सो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यू शुड डू सो। आगे हम धीरे धीरे वोकैबुलरी भी बढ़ा लेंगे। चलिए मिलते हैं हाउ टू प्रैक्टिस वीडियो में, लेट्स गो।